आपने टीपू सुल्तान लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान एक बड़ा नाम था। तो अहमद मयूद्दीन क्या वहां पे कागज इकट्ठे कर रहे हैं? वो क्या परचून की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? डीपीओ का अगर तबादला हुआ तो हम सरापा एहतजाज होंगे। और उनके कमरे के बाहर जो भी साइल आया हुआ है ना, उस दुनिया प्यार करती है उनके साथ। जो जेन्युइन बात है मैंने आपसे की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब और आप देख रहे हैं खुल के बोल। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने डीपीओ डीजी खान अहमद मयूद्दीन का इंटरव्यू किया है। बड़ा वायरल इंटरव्यू हुआ है। और वैसे भी डीपीओ डीजी खान शाहिद चौधरी साहब तो ऑलरेडी बड़े अरसे से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और बड़ा नाम है। और डीपीओ डीजी खान भी आजकल हवाओं में हैं और माशाल्लाह अल्लाह उनको और तरक्कियां दे। और इससे पहले वो डीजी खान में रहे हैं, उसके बाद आजकल मंडी बहाउद्दीन में हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लोग इज्जत करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। शाहिद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का सर बताइएगा कि आपने जब वीडियो बनाई, ऊपर जो टाइटल दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आपने टीपू सुल्तान लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान एक बड़ा नाम था, बड़ा जंगजू था मुगलिया दौर का। तो बताइएगा कि कैसे अहमद मयूद्दीन साहब को, डीपीओ अहमद मयूद्दीन को कैसे आप उसके साथ मिला सकते हैं? उसका तो बड़ा नाम था सर। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने उसमें, मुझे कई और लोगों ने कहा जी आपने टीपू सुल्तान तो बड़ा जंगजू था। तो अहमद मयूद्दीन क्या वहां पे कागज इकट्ठे कर रहे हैं? वो क्या परचून की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो बैठ के कैश काउंटर पे कैश का काम कर रहे हैं। और भैया जो काम वो कर रहे हैं ना, अगर टीपू सुल्तान आज होता है ना इस सोशल मीडिया के दौर में, तो वो भी शायद आपको जो है ना 200 फुट पीछे नजर आता है। वो हर कदम पे जो है ना, हर फोरम पे आप उनका डेरा गाजी खान का देखें, उनका तबादला हो चुका हुआ था। रात को वो अपना सामान पैक कर कर वो हिजरत करने लगे थे, दूसरे शहर में जाने लगे थे। उनके ऑर्डर उनके पास आ चुके हुए हैं। उनको पता लगता है कि मेरी जो चेक पोस्ट है, जिस वो चेक पोस्ट जो है ना बॉर्डर पे है, वहां पे 4 जो है ना सूबों का बॉर्डर लगता है। डीजी खान का और कराची का, सिंध का और खैबर पख्तूनख्वा, 3-4 वो बॉर्डर उसी चौकी पे लगते हैं। वहां पे हमला हो जाता है, टेररिस्ट आगे अटैक कर देते हैं। आप यकीन करो, उन्होंने बंदा हुआ सामान वहां पे छोड़ा है और फ्रंट फुट पे जाकर जो है ना, वो वहां पे जाकर सारे मामला को देखने के लिए पहुंचे हैं। और मोहतरम आईजी पंजाब भी वहां पे पहुंच गया अगले दिन। अब वीडियोस निकाल के देखें। तो मुझे आप ये बताएं, अगर वो बंदा अपनी ज्वाइनिंग के बावजूद उसको लेटर मिल चुका हुआ है और वो पोस्ट पे पहुंच गया, वहां पे कुछ भी हो सकता है। वहां पे लॉन्चर दागे जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर और क्रैकर और ग्रेनेड, पता नहीं क्या क्या वो जो है ना, वो दहशतगर्द वहां पे चौकी पे फेंक रहे हैं। इनके जवान भी वहां पे जख्मी हुए हैं और वो बंदा वहां पे फिर पहुंच गया। तो उसको मैं टीपू सुल्तान ना कहूं तो और क्या कहूं, अमिताभ बच्चन कह दूं? सर बहादुरी की तो मिसाल है, वो बहादुर भी हैं। बहादुरी की मिसाल ही देते हैं ना। मैंने इसी जिम्मे में कहा है कि वो आप देखें कि उनके दफ्तर के बाहर, आपने देखा होगा उस प्रोग्राम में कि उनके दफ्तर के बाहर जो है ना, हजारों का मजमा, चले हजारों को छोड़, जब 100 कह ले, 900, 800, 1000 बंदा कह ले आप, यार वो बंदे हाथ में प्ले कार्ड उठाकर ना, जब हम उनके दफ्तर की तरफ जा रहे हैं ना, तो 3 किलोमीटर पीछे मोटरसाइकिलों पे, पैदल, वो घोड़ों पे, गधों पे, पता नहीं किस किस चीजों पे लोग बैठे हुए हैं और वो उनके दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। प्ले कार्ड उन्होंने उठाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि डीपीओ का अगर तबादला हुआ तो हम सरापा एहतजाज होंगे और हम अपने कारोबार बंद कर देंगे। अभी उन्हें गए 7 दिन हुए हैं। इसकी वजह क्या है? लोगों को उनकी शोहरत जो है ना सोशल मीडिया ने पहुंचा दी थी। लोगों को पता लग गया ये नडर, दबंग, बहादुर और बहुत ज्यादा ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तो लोग वहां पे जो है ना, गर्मी के अंदर, आप यकीन करें, पसीने की ये आलम था, गर्मी की ये आलम था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमने 4 दफा रोज जो है ना मंगवा के पिया, ठंडी यख बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, और लोग वहां पे प्ले कार्ड उठा के। तो वो बंदा टीपू सुल्तान है भैया। आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, महकमा पुलिस के अंदर ये बंदा पता नहीं क्या कर गुजरेगा, ये किसी को भी नहीं अंदाजा। और अब लाहौर में देखें माशाल्लाह, फैसल कामरान साहब आए, डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने भी खुली कचहरी का इनेकाद किया हुआ है। उनका भी स्टाइल सेम है और उम्मीद है कि अगर पुलिस अफसरान, हम बुराई उनकी बड़ी उछालते हैं, उंगलियां उठाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या वो अच्छे जो काम कर रहे हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को नहीं दिखा सकते? लोग ये नीचे कहते हैं टिकटॉक, हमारे आईजी साहब को कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये टिकटॉकर आईजी है। और भैया बात सुने, मीडिया को अगर कोई अच्छी खबर होती है, वो तो पुलिस के वैसे ही खिलाफ है सारा मीडिया ना, लोग उसको रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अगर वो अपने चैनल के ऊपर अपनी कारकर्दगी या लोगों के साथ जो रवैया है वो अगर वायरल करते हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे नजर आ जाता है कि ये बंदा दिल से काम कर रहा है, ये पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहा है, या सोशल मीडिया पे मशहूरी चाह रहा है। तो अगर वो अच्छा काम है तो वो भी दिखाना चाहिए। तो बिल्कुल इस बातों से मैंने जो कह रहा हूँ वो टीपू सुल्तान है। अच्छा सर बताइएगा कि आपने उनके अंदर कोई अच्छी, उस टाइम आप वहां पे मिले भी हैं, उनके साथ बैठे भी हैं, आपको क्या लगा है कि सबसे अच्छी और बेहतरीन बात उसकी क्या है? मिलना जुलना कैसा था? मैंने तो उनको यही देखा है कि मेरा ख्याल है कि डीपीओ की पोस्ट जो है ना, ये एक इक़्तिदार का ऐसा नशा है, ऐसी कुर्सी का ये है, ऑपरेशनल ऑफिसर है ना वो, उन्हें किसी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। मैंने वहां पे देखा, मेरे सामने एक बाबा है, ये जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोगों को ये पता है इस वाकये का। एक बाबा अंदर है, उसने आका है
कि जी मैं, वो बुढ़ा सा बाबा है, उससे बोला भी नहीं जा रहा, हाथ में उसकी लाठी थी, वो कमरे में हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा बुलाएं बाबे को, क्या मसला। बाबा कहता है मेरे पुत्रा ने मैंने घरों कट दिता है, जदाद मेरी है तो मैं बाहर सोना वा। उन्होंने उसी वक्त अपने अमले को अंदर बुलाया, उन्होंने कहा जाके तो पुत्रा चूक के बाहर सुटो तो बाबे ने अंदर वाड़ो। बाबा जिन्नी देर तक तेरे ना प्यार ना लेना तेरे को हिस्सा मंगन, ठीक है तेरे मरने के बाद तेरे पुत्रा का हिस्सा है, ज्यादती करने मेरे दरवाजे खुले नहीं। यार ऐसे कोई बंदा करेगा? उस बाबे को मुंह ही कोई ना लगाए, वो अंदर बुला के उससे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात और सुने, एक मजे की बात, उनके कमरे के बाहर जो भी साइल आया हुआ है ना, उसको छोटी बोतल पानी की पीने के लिए मिल रही है। बताएं पाकिस्तान में है कि नहीं? कोई भी नहीं पूछता, आप किसी भी ऑफिस चले जाए नहीं होता। बड़े रिपोर्टर हैं जी सर, पता नहीं कहां कहां जा किस किस बंदे को मिलता है। कोई एक पुलिस ऑफिसर बताया जिसके कमरे के बाहर लोगों को ठंडा पानी मिल रहा हो, जग पकड़े हुए लोगों ने, वो उनके जो मुलाजिम है, वो जो बंदा ठंडा पानी मांग रहा है चिल पानी ना लाके गिलासों में डाल के दे रहे हैं। ऐसे ये तो बहुत अच्छा फन है सर उनका, जिस तरह आप बता रहे हैं। भैया देखे, एक चीज मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मंडी बहुद्दीन कहां पे है, मैं लाहौर में हूँ, वो वहां पे अपना काम कर रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जाकर लोगों को वहां इतनी दूर जाकर उनके जो है ना प्रोग्राम करूं। मेरे अंदर ख्वाहिश थी, और मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में इंटरव्यू में मैंने ये बताया कि मैंने आपको कहा था कि एक दिन आएगा मैं जो है ना इनका जाकर इंटरव्यू करूंगा। और आप देखें उन्होंने आज तक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू नहीं दिया, और उन्होंने पहले इंटरव्यू मुझे दिया है। ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि इतना दबंग, और वायरल तो होना ही होना था। मैंने कौन सा उसमें कोई गिदड़ सिंगी लगा दी है। दुनिया प्यार करती है उनके साथ, जो जेन्युइन बात है मैंने आपसे की है। सर जब से डीजी खान के बाद मंडी बहाउद्दीन गए हैं तो काफी सारे लोग उनकी जात पर उस पर उंगलियां उठाने लगे हैं, कुछ वकला हजरात का भी वो था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और यार वकील जो है ना, मेरा आधा खानदान वकीलों का, ये वकील में से बात करते हैं, वकील अगर सही हो जाए ना, मैं जेन्युइन ऑन एयर कह रहा हूँ, वकील जो है ना मुझे गोली मार दें मैं फिर भी नहीं डरूंगा। और वकला जो है ना, ये अपनी क्लाइंटिंग बढ़ाने के लिए अपनी दुकानें इन्होंने चमकाई होती है, पानी के छट्टे मारे होते हैं, शटर उठाए होते हैं, इनको ग्राहक चाहिए। ये अच्छे खासे बंदे को जो है ना उसको डबल माइंडेड कर देते हैं। तू जाकर डीपीओ दरखास्त दे दे, तू सीसीपीओ को पेश हो जा, एंटी करप्शन बढ़ जा, सीधा रास्ता नहीं किसी बंदे को बताते। मेरी अपने घर के वकील हैं, इसलिए मैं अंदर की बात जानता हूँ। वकला जो है ना, इनके अंदर ज्यादातर, मैं जो है अकलियतों की बात नहीं करूंगा, मैं अक्सरियत की बात करूंगा। ज्यादातर वकला जो है अपनी दुकानें चमकाने के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं, और इसी वजह से जो हो रहा है क्रिमिनल लोग बन जाते हैं, जराइम पेशा बन जाते हैं। ये सारा चक्कर, ये सारी सूरत हाल है। सर मंडी बहाउद्दीन जब आप वहां पर पहुंचे हैं, डीपीओ साहब के पास गए हैं, इंटरव्यू, या उन्होंने कोई एतराज किया कि मैंने इंटरव्यू नहीं देना, या कोई ऐसी चीज थी? यार वो मेरा जो अंदाजा है ना, मैंने कोई उनसे टाइम शाइम नहीं लिया था। हाँ, वहां पे हमने पहुंच कर उनको कॉल किया और मैंने उनको ये कहा कि सर मेरी ख्वाहिश है, मैं लाहौर से आया हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपका वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ। ये जेन्युइन है, ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनकी, लोग तो उनकी वीडियोस देखते हैं ना, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, यार क्या बात है, मैं ऐसे इशारा कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ वो सुपरमैन है। मैंने उनकी मिसाल दी है, जुल्फकार चीमा हमारे हुए हैं पुलिस ऑफिसर, मैंने उनकी लिस्ट में रखा है, अहमद खान चद्दर साहब की लिस्ट में रखा है, जावेद सदीक है, और भी कई ऐसे होंगे। लेकिन ये वो पुलिस ऑफिसर है जो बाई बर्थ डेड ऑनेस्ट है। सर आपने एक क्वेश्चन किया था उनसे कि इतनी जल्दी वो कैसे फैसला कर लेते हैं कि ये जो दरख्वास्त है ये असली है या नकली है या जेली है। वो अपने पुलिस एहलकार को भी डांट रहे होते हैं, SHO हो, सब इंस्पेक्टर हो, DSP तक डांट रहे होते हैं, तो उनको क्या जवाब था उनका कि वो कैसे डांट लेते हैं कि ये जो आपने देखा? मैंने उनको ये कहा था कि सर आपके पास अल्लाह दिन का चिराग है, मैंने कहा है ना, उन्होंने मुझे आगे से जो जवाब दिया ना, यार इतना कुछ जेन्युइन है, उन्होंने पता है क्या कहा? चोइसा मैं रोज 40-50 केस सुनता हूँ, और तकरीबन वही होता है, जायदादों के, लड़ाई झगड़े के, कत्लो गारत के, 324 के, डकैतियों, यही होता है ना केसेस। वो कह रहा है मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि बंदा बात कर रहा होता है ना, तो मुझे पता लग जाए ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, और जब वो दो पार्टियां पेश होती है, दोनों की बात सुनता हूँ, तो मुझे एक अंदाजा हो जाता है। वो कहते हैं मैं बिल्कुल फाइनली, हाँ अगर मुझसे कोई ज्यादती हो जाए, उन्होंने बताया कि एक केस में मैंने किसी के साथ अभी मेरे साथ ना गलत फैसला हो गया है, तो जब मैंने दूसरी पार्टी को सुना तो मुझे बात मशकूक लगी है, तो फिर मैंने फैसला अपना फौरी तौर पे चेंज कर लिया। यानी वो खुद मानते हैं कि मैं कोई अकले कुल नहीं हूं, लेकिन रोज लोगों को देख देख कर, इनको सुन सुन कर मुझे अंदाजा हो चुका है और मेरा तजर्बा हो चुका है। और आप यकीन करें, ये मैं ऑन एयर आपको बात बताऊंगा, मैंने उनके कमरे के अंदर बैठे हुए, हमको 20 मिनट बैठे इंटरव्यू से पहले, 20 मिनट में 3 से 4 केसों को उन्होंने डिसीजन कर दिया। इतनी जल्दी डिसीजन पावर है, साफजर है, वो जानते हैं काम है। मुझे भी नजर आ रहा था ये जो बात कर रहे हैं जेन्युइन है, जो नजर आ रहा है ना उसके मुताबिक फैसला कर रहे हैं ना, तो वो अगर कहें कल आ जाओ, परसों आ जाओ, खीर वो बेचारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर लोग जराइम की तरफ निकल जाते हैं, वो फौरी तो तली पे तेल जमा कर दिखा देते हैं। सर जिस तरह वो अपने पुलिस एहलकार को, SHO को, DSP को डांट रहे होते हैं, ऑन कैमरा लाइव चल रही होती है, तो आप नहीं समझते कि उनकी जरा इंसल्ट होती है इस चीज पे? ये जो है ना, वो जो कर रहे होते हैं ना, मैं आपको साफ बताऊं, उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है,
देखें बात सुने, अगर वो मैं देखता ना बड़े ऐसे ऐसे करने वाले यानी डिंग डोंग वाले टाइप है, तो मैंने उनके मुंह पे कह देना सर आपके अंदर बड़ा एटीट्यूड है यार। वो बंदा मस्कीन, जिस तरह एक आम आदमी नहीं होता, यूं समझ लो फकीर टाइप आदमी जो होता है ना, उनका लिविंग स्टाइल इस तरह का है मैंने जो देखा है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात लोग किस एंगल से उनको देख रहे हैं, उनके अंदर कोई एटीट्यूड है ही नहीं, वो लगता ही नहीं कि वो डीपू है। वो बंदे को इस तरह से मिलते हैं, यानी कि मुझे यूं लगा कि जैसे मैं 100 साल से इनको जानता हूँ, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं। उनको जब हम वहां पे बैठे हुए थे ना, एक कांस्टेबल ने बाइट से आगे उनको पर्ची दी है और अब मेरे इंटरव्यू वाली डेट निकाले, मंडी बहुत दिन में उसी दिन पुलिस मुकाबला हुआ है, बाहर से पर्ची आई। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था यार सब 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम ना लीजिएगा, बाहर बड़ी पब्लिक खड़ी है, मैंने इनकी कचहरी लगाई है, उस बातें सुन रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं इतना इंटरेस्टेड हो रहा था, और सवाल दिल कर एक और कर लूँ, एक और कर लूँ, मैंने सारे सवाल किए हैं। मेरे इंटरव्यू के दरमियान एक पुलिस वाले ने आगे पर्ची पकड़ाई है, उसने कहा सर ये इनकाउंटर बाहर पुलिस मुकाबला हो रहा है मंडी बहुत दिन है। उन्होंने कहा यार अब शाही साहब आए हैं, 5 मिनट ठहरे, उनका इंटरव्यू खत्म होता है ना, तो फौरी तौर पे वहां पे फोर्स भेजो और देखो वहां पे क्या हो रहा है। यार अब इतने, यानी कि मेरे जैसे बंदे को, जिसको शायद मोहल्ले में कोई मुंह ना लगाता हो, तो उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दे दिया। नहीं चौधरी साहब आपका बड़ा नाम है और यार लोग छोटे, जानते मेरा हैं कोई आपको। नाम शाम नहीं, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट में 200 फुट उनका कद है, और मेरे जैसे इतना बंदे को बैठ के वो कह रहे हैं कि जी बैठे आप अब इंटरव्यू करके जाइए, कोई ऐसी बात है। हालांकि 10 मिनट का टाइम मैंने लिया है, मेरा हाल 35 या 40 मिनट का इंटरव्यू है। मैं ऐसे अफसरान को ना, वो नहीं है, और भी महकमे बड़े होंगे, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज जो है ना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें ताकि लोगों को पता लग सके। अभी फैसल कामरान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया ना, आप इसका फीडबैक और इसका रिजल्ट देखिएगा, मस्बत होगा। लोगों को पता लगे यार ये पुलिस वाला बात कर रहा है ना, तो इसका लब्बो लहजा जो है ना मक्कारी होशियारी वाला नहीं है, इसके चेहरे के ऊपर जो है ना मैलाफाइटी नजर नहीं आ रही, बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ बता देती है। तो ये बड़ा जरूरी इकदाम है और मैं इसको सराहता हूँ। नाजरीन आपने जाना, शायद चौधरी साहब कहते हैं कि टीपू सुल्तान कहना वो इस चीज का हकदार है। बिल्कुल, इससे अगर बिल्कुल। इससे कोई और भी अगर बहादुरी की मिसाल तो मैं वो भी लगा देता हूं उनके साथ, लेकिन वो इस चीज के हकदार है। भाई एक सेकंड, जी सर। आप ये देखें टीपू सुल्तान ने क्यों कहा, उसने एक लफ्ज का फिक्रा कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 7 साल जिंदगी से बेहतर है। या डीपीओ मंडी बहाउद्दीन जो है ना, मेरी नजर में ये जो बंदा है ये कहता है कि 1 सेकंड की जिंदगी शेर की जो है ना, गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यार मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, जो वहां पे लादी गैंग का खात्मा, वहां पे इतने बड़े बड़े गैंग जिन्होंने फट्टे फेट के रख दिए, तो ये टीपू सुल्तान नहीं तो और क्या है, मुझे आप बताएं। जी नाजरीन, टीपू सुल्तान आपने गुफ्तगू मुलाजा फरमाई, डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन को लकब दिया है शायद चौधरी साहब ने, और वो कहते हैं कि जिस तरह वो फख्र से, जिस तरह बहादुरी से वो काम करते हैं, उनका वो इस चीज़ के हकदार हैं, उनको ये नाम दिया जाना चाहिए और वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।